कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस पहेली को देखते ही समझ जाते हैं कि छल्ला कैसे बाहर निकलेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सालों तक कोशिश करने के बाद भी इसका सही हल नहीं समझ पाते। आज आपके सामने है एक ऐसी दिमागी चुनौती जिसे सिर्फ खिलौना नहीं बल्कि बुद्धि की असली परीक्षा माना जाता है। कहा जाता है कि इस तरह की पहेलियां मनोरंजन के लिए नहीं बनाई जाती थी, बल्कि लोगों की सोच, धैर्य और कल्पना शक्ति को परखने के लिए बनाई जाती थी। इसी वजह से इसे देखने वाले कई विद्वान और बुद्धिमान लोग भी पहली नजर में इसका रहस्य नहीं समझ पाए। अब इसकी संरचना को ध्यान से देखिए। दोनों तरफ मजबूत घोड़े की नाल जैसी आकृति है, बीच में पूरी तरह बंद लोहे की चेन है और उसी के अंदर फंसा हुआ एक छोटा सा गोल छल्ला है। पहला विचार यही आता है कि छल्ले को साइड से निकाल लिया जाए, लेकिन जैसे ही आप कोशिश करते हैं आपको समझ में आ जाता है कि रास्ता बहुत तंग है, छल्ला वहाँ से निकल ही नहीं सकता। ठीक है, साइड से नहीं निकला तो क्या बीच से निकाल सकते हैं, लेकिन बीच की चेन पूरी तरह बंद है, इसलिए वह रास्ता भी असंभव लगता है। यही वह पल होता है जहाँ ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और मान लेते हैं कि यह पहेली हल ही नहीं हो सकती। लेकिन असली सच यह है कि यह पहेली ताकत से नहीं बल्कि सोच के सही कोण से हल होती है। तो चलिए अब मैं ही आपको इसका हल दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपको यह फ्लावर्स ब्यूटीफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना यह डरावनी मकड़ी रात में आकर आपको काट सकती है। अब ध्यान से देखिए, दोनों हाथों में एक एक घोड़े की नाल पकड़िए। इसके बाद गोल छल्ले को धीरे धीरे लोहे की चेन के बिल्कुल बीच में ले आइए। यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर अधिकांश लोग गलती कर देते हैं। अब बाएं हाथ वाली नाल को हल्के से नीचे की ओर मोड़िए और दाएं हाथ वाली नाल को ऊपर की ओर घुमाइए। इस स्थिति में छल्ला एक विशेष बिंदु पर अटक जाएगा। अब आता है अंतिम और सबसे निर्णायक कदम। दोनों घोड़े की नालों को एक साथ अंदर की ओर पास लाइए। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, छल्ला कोण और जगह के अंतर का फायदा उठाता है और अपने आप नीचे की ओर फिसल जाता है। अब देखिए, जो छल्ला कुछ सेकंड पहले असंभव लग रहा था, वही अब बिना किसी जोर के ऊपर की ओर आसानी से बाहर निकल आता है। अब जाते जाते अपना प्यारा सा नाम ही बताते जाइए।